मतलब जिस चीज का हम लोग छाती ठोक के जो बोलते थे कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है, तो इट्स अ ट्रू, 100% ये डिसेंट्रलाइज निकला। क्यों? क्योंकि इस 8 महीने में एक सिंगल चोरी आप में से किसी ने नहीं पकड़ पाई, एडमिन की, क्रिएटर की, और किसी ने नहीं देख पाई कि एडमिन ने या क्रिएटर ने चोरी किया, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 80 90 नहीं 100% कारण होते हैं स्कैम होने के, कि कहीं ना कहीं एडमिन या क्रिएटर ही कुछ ना कुछ कर लेता है। यहाँ पे नहीं था। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बक्स रह गए थे। बक्स क्या रह गए थे? एक सबसे पहले एयर ड्रॉप। ये जो एयर ड्रॉप था ना, ये एयर ड्रॉप बेसिकली शुरू से जब चालू हुआ तो एयर ड्रॉप दिया गया 100। और एयर ड्रॉप, जैसे मैं हूं, मैंने अगर आप नरेंद्र भाई को ज्वाइन कराया, $10 से सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते थे, तो नरेंद्र भाई को 100 एयर ड्रॉप कॉइन कब मिलेंगे? जब वो अपना स्टेक लगाएंगे, उनकी आईडी एक्टिवेट होगी, तब उनको मिलेंगे। मतलब पर डे जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसका 0.5, मतलब 1 महीने में 10 कॉइन आने थे उनको। ये डाउन के साथ में था, पर चूंकि मैंने लाया ना, तो मुझे इमीडिएट फर्स्ट लेवल पे 15 कॉइन, मेरे सेकंड लेवल पे 10 कॉइन, और उसके थर्ड लेवल पे 5 कॉइन। मतलब 15 10 25 30 कॉइन टीम में बंटते थे। इस वजह से मल्टी आइडिया सिस्टम में सबसे ज्यादा लगी, लोगों ने एयर ड्रॉप के चक्कर में आइडिया लगाई। चलो वो इशू नहीं बना, लोग बोलते हैं कि एयर ड्रॉप की वजह से सिस्टम घुसा। मेरा मानना है कि एयर ड्रॉप की वजह से तो ये पूरी दुनिया में इस सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन मिला, क्योंकि एयर ड्रॉप वाली जो स्कीम है ना, या ये जो वर्ड्स है, ये 2016 17 18 में बहुत अट्रैक्टिव थे। उसके बाद से लोगों ने इसको डिनाई कर दिया। मतलब एयर ड्रॉप लोग नाम से ही लोग चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि उस समय बहुत एयर ड्रॉप के नाम पे खेला हुआ 17 18 में। बट 24 में एयर ड्रॉप ने हिस्ट्री बना दी। क्यों? क्योंकि वो जो $10 वाला है ना, उसने 5 5 7 7 लाख तक की अर्निंग दी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये, कॉइन का रेट बहुत तेजीली ग्रो किया। पर यहाँ पे सिस्टम कहाँ फॉल्टी कर बैठा? सिस्टम ने एक फॉल्टी यहाँ ये हो गई कि एयर ड्रॉप 17 1800 आईडी लगने के बाद एयर ड्रॉप को पॉज कर दिया, बंद कर दिया। एयर ड्रॉप की कंडीशन 10,000 लोगों तक की थी। तो कॉन्ट्रैक्ट से तो पॉज कर दिया, फिर ले रहे थे कम ना हो जाए, या उसने जो भी स्टैटिक्स यूज किया, उसने सभी को बोला कि भैया जो भी एयर ड्रॉप वाले हैं, अगर वो अपना स्टेक करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप कंटिन्यू मिलेगा, अदरवाइज आगे से एयर ड्रॉप बंद हो जाएगा। तो वैसे भी एयर ड्रॉप एक्टिव आईडी को ही मिलता था, मतलब अपने स्टेक करना पड़ता था 100 का। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया? स्टेक किया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी आइडिया लगाई और स्टेक नहीं किया। सिस्टम ने जो बंद किया, क्लेम का बटन बंद कर दिया, वो बेसिकली वेबसाइट से बंद हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट से बंद नहीं हुआ था। अब ये बातें कब पता चली? ये बातें पता चली एक मतलब शुरू में तुमको ध्यान में नहीं आती चीजें। एक लंबा समय 2 3 महीना जब बीत गया, फिर जब कभी कभी एयर ड्रॉप पे क्लेम दिखते थे, तब पुनः पुनः चालू डिस्कशन। तो मुझे भी मेरे ख्याल से मई जून के आसपास में पता चला कि एयर ड्रॉप को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्लेम किया जा सकता है। मतलब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो एक्सपर्ट लोग थे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी समझती थी, वो अपना चुपचाप क्लेम निकालते जा रहे हैं। मतलब बड़ा पैसा उन लोगों ने अच्छा बनाया, जिनके पास में मल्टी आइडिया थी। अब लकीली हम लोग जब आए ना, तो हमारे पास में एयर ड्रॉप के 4 5 दिन मिले थे। जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो हमारी टीम में एयर ड्रॉप के कम ही लोग थे। फिर भी एक दो लोगों ने अच्छे तगड़े कॉइन लगाए, मैंने खुद ने 12 13 आईडी लगाई। पर मैं कभी एयर ड्रॉप क्लेम इसके लिए नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को कुछ अलग लेवल पे समझ रहा था। और मैं मालूम था, जब अगर ये क्लेम होना है, तो मेरे दिमाग में ये था कि जब 15,000 20,000 की कम्युनिटी होगी, तब भी तो निकाला जा सकता है। पर जिन लोग किया, उन्होंने दबा के पैसा कमाया, क्योंकि वो क्लेम में अच्छा कमा लिए होंगे। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक था। अब ये छोटा सा था, पर इससे होता क्या था? इससे ये होता था कि जब बड़ा प्राइस जाता था, तो यहाँ पे वो क्लेम होते थे, और वो क्लेम में बगैर कुछ लगाए बड़ा पैसा लेके जाते थे वो लोग। उसके बाद में क्या प्रॉब्लम था? कि प्रॉब्लम ये था कि सिस्टम ने कहीं पे भी कंट्रोल नहीं रखा था। डिसेंट्रलाइज से कंट्रोल का कोई संबंध नहीं है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो चीजें लिख दी गई है, वही चीज होनी चाहिए। उसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके, दुनिया का कोई व्यक्ति उसको मैनिपुलेट ना कर सके। ना रोबोट कर सके, ना बोट कर सके, ना ह्यूमन कर सके, ना कोई मशीन लैंग्वेज उसको कर सके। इट्स कॉल्ड द डिसेंट्रलाइज, क्योंकि वो परमानेंट हो गया। जैसे दिन का 12 बजे होता है, तो शाम का 6 बजता है, मतलब सूरज डूबता है। तो ये सब प्रोटोकॉल्स क्या है? उसके फिक्स है।
वैसे ही डिसेंट्रलाइज में जो चीज है उसमें मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, तो वो डिसेंट्रलाइज है। अब इन्होंने चीजें तो डिसेंट्रलाइज बनाई, पर कुछ चीजों को कंट्रोल रखना था। जैसे कि मैं समझ पाया कि सिस्टम जो क्रैश हुआ उसका कारण बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिजर्व फंड रिलीज नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगता था कि रिजर्व फंड अगर रिलीज हो गया रहता तो जस्ट कैलकुलेट करते कि हम लोग यहाँ पे सब मैच्योर्ड लोग हैं, अब समझने की कोशिश करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना। सिस्टम में 32 करोड़ का बिजनेस दिखता है जो मैंने चेक किया था, नरेंद्र भाई ने भी देखा होगा, और कुछ 26 30 26 27 करोड़ के आसपास के विड्रॉल्स हो चुके हैं। आप समझिए कि 32 करोड़ का 0.5% मतलब, अगर हम 32 को 40 कर दे तो 2 करोड़ पर डे होता है। सिस्टम के पास में 1.5 करोड़ रुपए था, मतलब ये 1.5 करोड़ को अगर वो पूरा भी डाल देता ना तो ये पूरी कम्युनिटी को सिर्फ एक दिन की भूख खत्म कर सकता था, उसके ऊपर नहीं। तो उसने रिजर्व फंड को, जो हम लोग कई बार क्लेम कर रहे हैं कि यार रिजर्व फंड अगर वो रिलीज हो गया तो सिस्टम क्रैश नहीं होता, नहीं। क्रैश होने के बेसिक रीजन को हम लोगों को पकड़ना है और समझने की कोशिश करना, जो मुझे समझ में आ रहा है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। एक्चुअल प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम थी पैनिक रैली। सिस्टम को क्रैश किया पैनिक रैली ने। पैनिक रैली मतलब, रात को यहाँ पे जूम हुई थी, 9 9:30 10 बजे तक हम लोगों ने जूम ली थी, और जूम में हम लोग क्या बोलते थे, मुझे अच्छे से याद है उस दिन की जूम। हम बोलते थे कि शायद कुछ भी हो जाए, प्राइस $1 से आधा डॉलर भी चलेगा, क्योंकि उस दिन एक सवा चल रहा था, 89 0.89 एक, मतलब यही चल रहा था। तो ऑलरेडी हम यही बोल रहे थे कि यार ये कुछ भी हो जाएगा ना, तो भी ये जीरो नहीं हो सकता, FC 67 जीरो नहीं हो सकता था। बट जो हमारा, क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ा हथियार था हमारे नॉलेज का, इस प्रोजेक्ट को समझने का, वो था कि FC 67 जीरो नहीं हो सकता। और हुआ क्या, एक बार नहीं, हजारों बार जीरो हुआ, मतलब नहीं रही। तो ये लॉजिक को समझो कि ये क्यों हुआ। ये हुआ पैनिक रैली की वजह से। और रैली कैसे आई, रैली आई, कोई बंदा था जिसने 35,000 40,000 70,000 कॉइन को सेल किया। कितने पे सेल किया, मे बी उसने 8 से 9 से चालू किया होगा तो 5 4 तक के उसने बेचा, मतलब आधे डॉलर की कीमत तक के उसने लगभग 70 80 हजार कॉइन बेचे। चूंकि जब जूम चालू थी तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट देखा गया था, तो उस समय हाईएस्ट होल्डर जो था ना 17 या 19 हजार का था। तो पब्लिक कैसी पैनिक हो गई, यार ये 35,000 40,000 70,000 कॉइन किसके है। तो लोगों ने बगैर सोचे ये किया, ये बोला कि यार ये एडमिन ने माल बेचा। और जैसे मेरे को भी कुछ 12 बजे के आसपास कॉल आया था कि सब खत्म हो गया, बोले एडमिन ने पूरा माल बेच डाला। तो पहले तो इस बात में मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ कि यार एडमिन के पास में जब माल ही नहीं तो वो कहाँ से बेच देगा। और जब उसने ये बोला, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट खोला नहीं था, बोले कि यार 45,000 70,000 कॉइन बिक रहा है बोले मार्केट में, वहां पे सेल हो रहा है, तो मेरा भी ठंडे हो गए हाथ। मतलब मैंने भी उस अंधी बात को थोड़ा सा बिलीव हो गया मेरा। हाँ यार। बट 15 20 मिनट आधे घंटे के तक के सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खोल खोल के चेक करना चालू किया कि माल कहाँ से आया, तो पता चला कि कोई एक व्यक्ति था जिसकी 45 50 60 आईडी थी। उसने उस आईडी में बड़ा बड़ा पैसा लगाया हुआ था। उसने 25 में नहीं बेचा, 10 में नहीं बेचा, 2 में नहीं बेचा, एक में नहीं बेचा, आधे में नहीं बेचा। अब उसके ऊपर भी कोई ब्लेम नहीं बनता है, क्योंकि वो आदमी तो सिस्टम के लिए अच्छा ही सोचा होगा, तभी उसने महंगे पे नहीं बेचा। और कहीं ना कहीं उसने नासमझी कर बैठी, उसने थोड़ा सा समझना था कि यार सिस्टम जो है, सिस्टम खत्म तो हुआ ही नहीं है, रिजर्व फंड तो है ना। वो रिजर्व फंड रिलीज क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक स्टैंड देख रहा था कि भाई वो $1 पे स्टैंड हो, आधे डॉलर पे स्टैंड हो, तो वो अपने स्टैटिक्स बनाए। मुझे ऐसा लगता है। अब क्या हुआ, पब्लिक को ये लगा कि यार माल बिक रहा है, तो जिनको लगा, जिनके पास कॉइन थे, जिनके पास, बोले भागते पूछ की लंगोटी काफी, इस चक्कर में हर कोई खाली करने बैठ गया। अब देखो ये बेचने वालों की लाइन थी। अब जिनके पास में विड्रॉल दिख रहा था, किसी के पास में 10 कॉइन, $10 $20 $25 जो हमारे विड्रॉल्स में दिखता है, लोगों ने वो भी विड्रॉल मारा। तो क्या हुआ, जिस रेट कम में कॉइन बिक रहा था, तो उस रेट कम में कॉइन आना भी चालू हो गया। लास्ट लास्ट में तो मुझे लगता है लोगों ने $10 का भी विड्रॉल मारा, तो 1 लाख और 1.5 लाख कॉइन आए। तो एंड अप सिस्टम क्रैश हुआ। अब इसको अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है। अगर ये 2.0 में अगर वो इसको कैसे देखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सिर्फ उस पैनिक टाइम को स्टॉप करना था। अगर वो पैनिक टाइम स्टॉप कर दिया होता, तो मे बी एक टाइम हो गया रहता कि भाई अब कॉइन का $0.5 है। वो स्टैटिक्स बनाता कि आधे डॉलर पे मैं कितना फंड रिलीज करूं,
कि इसको एक बेस मिल पाए, और मैं कम्युनिटी के साथ में क्या कम्युनिकेशन करूं, कहने का मतलब यहाँ से स्टैटिक्स बनती थी। बट चूंकि वो पैनिक था, अब जो सिस्टम आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कंट्रोल्स को वो कम्युनिटी के लिए रखेगा, उसके लिए नहीं रखेगा, क्योंकि वो कंट्रोल उसके लिए नहीं है। अगर वो पॉज करेगा, अनपॉज करेगा, तो वो अपने के लिए पॉज और अनपॉज नहीं करेगा, वो सभी कम्युनिटी के लिए करेगा। तो मैंने कुछ एडवाइस भी दिए हुए हैं, अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि ऐसा कुछ अपने पास में आया नहीं है, या वैसा कोई व्हाइट पेपर भी उन्होंने नहीं डाला है कि वो वैसे करेंगे, पर हमने उनको ये डाला है कि आप सिस्टम को जब आप अपडेट करो तो आपको मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है। अब आपको ये समझ के चलना है कि इस प्रोजेक्ट में जितनी कम्युनिटी है, इसको अदरवाइज मत लेना, ये कम्युनिटी ही कमी नहीं है। अब आप उस हिसाब से डिजाइन करो इसको। मतलब हर आदमी यहाँ पे अच्छे इंटेंशन के साथ में नहीं आया पैसा कमाने आया वो। अब आप उस हिसाब से उसको प्रोविजन करो कि आपकी डिसेंट्रलाइज भी रहे, और जो सीरियस काम कर रहा है उसका फ्यूचर भी इस प्रोजेक्ट के साथ में रहे। तो मैंने बस यही एडवाइस रखी थी कि आप जितने भी प्रोटोकॉल्स आप इसमें लाओगे, प्रोटोकॉल्स इन द सेंस, हम जो पैसा देते हैं और हम जो पैसा लेते हैं, इस सभी में आप बैरिगेट्स डालिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी इन्होंने डाला हुआ है 2000 का, ये मुझे पसंद नहीं आया, डोंट माइंड। मतलब जो इन्होंने 2x की अमाउंट रखा है ना, मतलब 2000 के ऊपर आप लगा ही नहीं सकते। मैं ये बोलता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा बोलिए ना कि अभी 2000 का रखे हैं, भविष्य में जरूरत होगी तो इसको 4000 भी कर सकते हो, 40,000 भी कर सकते हैं। देखो सब देखिए, पर अर्थों का फर्क पड़ गया। भाई आज हमारी कम्युनिटी इंडिया की है, तो आज $1000 हमारे, चलो ठीक है, इट्स ओके, लाख का इन्वेस्टमेंट है, बट आफ्टर सम टाइम अगर बाहर की कम्युनिटी आती तो वो क्या $1000 के लिए इस सिस्टम में करेगी? बोलेंगे यार इतना हमारे पास में टाइम नहीं है। हम लोग तो दिन भर अपने मोबाइल में 50 वैलेट बना लेते हैं, और जो लोग एजुकेटेड हैं, थोड़ा सा ये सब छिछोरे काम नहीं करते ना, उनके मोबाइल में एक या दो वैलेट दिखेंगे। हमारे एक वैलेट के अंदर 50 आइडिया दिखेगी। वो इतना नहीं बनाते, हम कागज में सब लिख लिख के रखेंगे, उनको शायद याद रहता होगा। तो कहने का मतलब है आफ्टर सम टाइम अगर बाहर की कम्युनिटी आती है तो ये $1000 की स्टेकिंग लास्ट होना कहीं ना कहीं लिमिट की वजह से भी शायद ये प्रोजेक्ट को तकलीफ पड़ेगी आगे सर्वाइव करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लिमिट बढ़नी चाहिए। तो इससे कोई डिसेंट्रलाइज डैमेज नहीं हो रहा है, ये डिसेंट्रलाइज का ही पार्ट है। ये डिसीजन कम्युनिटी का होगा, फ्यूचर कम्युनिटी के लिए। सेम आप जो हमको 5% दे रहे हो अभी, 0.5%, भाई ठीक है, आज 0.5% ठीक है, बट आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स क्या होगा? ये भी तो हो सकता है ना कि लोग 0.5% में बोलेंगे। आपको याद है कुछ दिन पहले, मतलब मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, आज के 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, लोगों को अगर अपना पैसा बैंक में रखना है तो उनको मिलते हैं, ब्याज अगर मिलता है तो सिर्फ एफडी पे मिलता था। मतलब आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए, एफडी 1000 रुपए की भी करी है ना तो ब्याज मिले। ट्रेंड बदला, इंडसइंड बैंक ने नया रिवोल्यूशन लाया, पाकिस्तान का टॉप, इंडिया का टॉप बैंक बन गया। क्यों? उसने क्या किया? उसने स्टैटिक्स बदल दिया, भैया हम तो सेविंग पे भी आपको इंटरेस्ट देंगे। फिर क्या हुआ? उस एडवांस वर्जन को पूरे बैंकों ने एक्सेप्ट। आज हर बैंक, मैक्सिमम बैंक आप देखते तो सेविंग में भी दे रही है। तो सेम भी कल को ये जो आप 0, और आपने कोई प्रोविजन नहीं छोड़ा, जैसे पिछले प्रोजेक्ट में आपने कोई प्रोविजन नहीं छोड़ा था कि बाद में एडिट किया जा सके, तो इससे किसका नुकसान है? इससे किसी का नुकसान नहीं है, ये तो कम्युनिटी के लिए हो गया। मतलब हम हर बार 2 के बाद में क्या 3.0 का वेट करेंगे क्या, 4.0 का वेट करेंगे क्या? नहीं भाई। अगर ये तबाही आई है तो अब ये तबाही ही दुनिया को आबाद कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर लिबर्टी लाइफ ने तबाही लाई है तो 2.0 आबाद भी उस लेवल पे करे। तो मैंने ये एडवाइस रखी थी। अब ये समय बताएगा कि ये किस लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई है, नहीं हुई है, पर ये प्रोविजन मैंने रखे कि इससे कोई डिसेंट्रलाइज डैमेज नहीं होता है। ये कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो गया। अपनी जिम जो है ना, ये 10 मिनट में रीसेट होगी, तो मे बी अगर उसी लिंक पे कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग, अगर होती है तो देखो ये अच्छी चीज है कि अगर ये सब चीजें आती है तो हमारा सिस्टम फॉरएवर हो जाएगा, लिबर्टी लाइफ फॉरएवर हो जाएगा। इसके बिलीव को कोई चैलेंज नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी को कोई चैलेंज नहीं है, इसके ट्रस्ट को कोई चैलेंज नहीं है, इसकी सिक्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं है। जो एरर्स थे हर जगह
ऐसी पैनिक रैली आए तो उसको कंट्रोल कर सके, इमीडिएट पॉज कर सके। अगर मान लो $10 का कॉइन का रेट चल रहा है और 24 घंटे के अंदर वो अगर 4 पे आ रहा है या 5 पे आ रहा है, वो फंड जो रिलीज करेगा वो करते बैठे, बट वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उस पेन को उस समय टेम्पररी टाइम के लिए पॉज कर दे, भले वो 2 दिन के लिए करे, घंटे भर के लिए करे, किस वजह से ये ऐसा हो रहा है, उस काम करे, कम्युनिटी उस पर वर्क करे और उस पर वो से रिजर्व फंड डाले और उसको फिर से 10 पे कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन होगा, ये मिरेकल करेगा इस प्रोजेक्ट को। और जो भी भाई अभी अभी अपनी ड्रीम, अपने सपने और अपनी प्लानिंग को शुरुआत किए थे, मैं कहता हूं उनके लिए लकी टाइम है कि वो अब डे 1 से इस प्रोजेक्ट के साथ पे एयर ड्रॉप जैसी फैसिलिटी रहेगी। और ये एयर ड्रॉप और ये पुराना ओल्ड, ये यकीन सबसे ज्यादा बेनिफिट है नेटवर्क का। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मेरा अगर मान लो 20,000, जैसे मैंने अभी 10-12 तारीख को $20,000 का डाला था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें अभी 19,400 या 200 बैलेंस दिखा रहा है, मतलब डेप्थ है मेरा। मैं उसको अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं उसमें हाईएस्ट कितना डाल पाऊंगा, 650 अपना नया पैसा लगाऊंगा, पुराना 650 जुड़ जाएगा, मतलब ये 650, 650, 1300 हो जाएगा। और उसके बाद में वो 650 ले लेगा, तो मतलब 1950 को ये मिलेगा। उसका 0.5% आने लगा, 2,000 का 0% प्लस एयर ड्रॉप की जो कॉइन की जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर सही में $150 से अगर आइडिया 4-5 हजार आइडिया लग जाती है, तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस कॉइन का मे भी, अब तो सब प्रिडिक्शन खत्म ही होते हैं, फिर भी मेरा मानना है $100-500 के ऊपर का रेट होगा एक कॉइन का। अब ऐसे में देखो, अब इसने विड्रॉल, रजिस्ट्रेशन और मतलब स्टेकिंग में टाइम देना चाहिए, तो प्राइस और थोड़ा ग्रो कर लेगा। क्योंकि इस बार हमको ये समझना है कि कॉइन बाजार में रहे ही नहीं, तभी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और दुनिया वैल्यू के वाला है इस मार्केटिंग के स्टैटिक्स, ये नहीं होंगे कि हम दुनिया में सबसे अलग है, निराले है, हमारा यहाँ क्या हुआ, वो बात हम करेंगे नहीं। अब जो भी बोलेगा ना, अब इसका प्राइस बोलेगा। अब प्राइस भी तभी बोल पाएगा जब उस पर कंट्रोल किसी का ना हो और कॉइन किसी के पास होल्ड ना हो। तो 2-3 मुझे दिखती है इसकी यूनिकनेस। अब ऐसा मतलब ऐसी अंगूर हो जाएगा कि सबको दिखेगा पर खा कोई नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एक नॉर्मल आदमी 50-100 डॉलर से स्टेक करता है, तो उसको 100 कॉइन अलॉट होते हैं, जैसा मैं समझ पा रहा, क्योंकि पहले 100 कॉइन का था, अभी उसने कुछ तो भी 10 कॉइन लिखा, चलो 10 मान लेते हैं, 10 कॉइन भी अगर आए, अब उसकी एक कॉइन की कीमत अगर $100 दिख रही है, मतलब 10 कॉइन की कीमत उसको मेरे ख्याल से एक बड़ी अमाउंट में दिख गई। 10 कॉइन 1,000 का हो जाएगा, मतलब $1,000 मतलब लाख रुपए का उसको दिख रहा है। एडजस्टमेंट फ्रेंड, एडजस्टमेंट। अरे मैं बाद में बात करता हूँ मीटिंग में। अब आप समझिए कि वो उसको दिख नहीं पा रहा, अब वो कैश कैसे करेगा उसको, वो एयर ड्रॉप तो माहौल अलग गर्म कर देगा। वो कैश कर पाएगा जब भी वो विड्रॉल करेगा, उसके 10% की वर्थ के उसको कॉइन मिलेंगे एयर ड्रॉप के। एग्जाम्पल के लिए, मेरा पहला विड्रॉल $10 का, अच्छा अच्छा, विड्रॉल भी बढ़ गया, अभी 10 की जगह 20 की लिमिट कर दी है, मतलब मेरा विड्रॉल $20 का होगा। जैसे विड्रॉल करूंगा तो मेरा 10% क्या होगा, $2। अब अगर $100 का एक कॉइन है, तो अब आप समझिए कि $1,000 में मुझे $2 मिलेंगे, मतलब मे बी 0.002। क्या हो गया, मतलब इसका बेनिफिट कितना मिल गया, देखो पुराना ओल्ड का भी आ रहा है मुझे, उसका भी आ रहा है, मतलब अब ये सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लेगा एयर ड्रॉप का, एक बड़ा नेटवर्क का। और उसको मोटिवेट कौन करेगा, उसको मोटिवेट करेगा सेल्फ, उसका आईडी जिसमें उसकी वैल्यू दिखेगी, साथ में उसके पास अगर ये है, जैसे कि अगर 100 कॉइन का है, जैसे कि प्लान में लिखा हुआ है कि आप स्टार बनते हैं तो आपको 20 कॉइन और मिलेंगे, स्टार बनते हैं तो आपको 30 कॉइन मिलेंगे, मेगा स्टार बनते हैं तो आपको 40 कॉइन मिलेंगे, तो टोटल कैलकुलेट कितने होगा, 100, $10,000, जो कि बढ़ ही रही है। और मैं कॉइन भी कलेक्ट कर रहा हूँ, और कॉइन ज्यादा भी कलेक्ट होगा तो लॉस ही है ना। क्या हुआ, सिस्टम खत्म इसी के लिए तो हुआ ना मार्केट में। देखो हम लोग स्टैक नहीं कर रहे हैं, मैटर नहीं करता, कॉइन ने गंदगी मचाई, इतना कचरे जैसे आ गया तो सिस्टम खत्म हो गया। अब कॉइन देखो, कॉइन ही नहीं रहेगा लोगों के पास में, और हम लोगों के पास में एक अच्छा फ्यूचर बनता है, एक अच्छी प्लानिंग भी बनती है। और मे बी
मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पुराने गीले शिकवे से थोड़ा सा, अगर नए मोटिवेशन के साथ में, नई प्लानिंग के साथ में, नए स्टैटिक्स के साथ में, और पास्ट का एक्सपीरियंस यूज करेंगे, तो अब हम बड़ा अच्छा काम कर पाएंगे। और हर बार मैं बार बार बोलता हूँ अपनी जूम में और अपने शब्दों से, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि ये बिजनेस क्वांटिटी ऑफ पीपल का है, न कि क्वांटिटी ऑफ मनी का। हमने कम्युनिटी बढ़ाएंगे तो ही इस प्रोजेक्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह रहा हूँ ना, ये एयर ड्रॉप वाला जो छेद था इस सिस्टम में, जो एक बड़ा लॉस का भी कारण रहा है, अगर कम्युनिटी 8 महीने में 50,000 की कम्युनिटी आ गई रहती ना, तो ये एयर ड्रॉप वाले क्या ध्यान ना करते, कुछ नहीं कर पाते। और एक दो बक्स और भी थे जो धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आए थे। कौन से? वो जो एमएलएम की जो इनकम, मतलब आपका 2x खत्म भी हो गया पर मीटर चालू है। अब चूंकि वो अच्छी बात है, पैसा आ रहा था तो हम तो खुशी होंगे, बट कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन प्रोटोकॉल में नहीं था, प्लान का पार्ट नहीं था वो, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का वो एरर था कि 2x के बाद भी मीटर चालू हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई 2x में स्टॉप होना चाहिए। तो होगा क्या, ये प्रोडक्ट बेस जैसे काम करेगा। जो पैसिव इनकम बोलते हैं ना, हर आदमी बार बार रीस्टेक करेगा, मतलब क्या हो गया, अपने सीनियर को बार बार पैसा जा रहा है, टीम में बार बार सर्कुलेशन हो रहा है। और ये टोटल बिजनेस का फाउंडेशन क्या है? सर्कुलेशन है। जितना सर्कुलेशन होगा उतना हमारा ग्रो करेगा, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमको आएगा, और सिस्टम भी एक्चुअल में पावर। इसका होल्ड करना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने का कारण है। सर्कुलेशन होना चाहिए। भाई लोग बोलते हैं कि यार 2x में क्या मिलता है? सर 2x इतना मिलता है कि अगर सही मायने में आपने समझ जाओ ना, तो दिन में, घंटे में, मिनट में आप 2x निकाल सकते हो। अगर आपकी वर्थ है, आपकी टीम है, और आपको निकालने के लिए कोई 1 घंटे दूसरे बैंक से तीसरे बैंक और तीसरे बैंक से चौथे बैंक नहीं जाना, आपको बस बटने दबानी है। अगर हम बटने दबाने में भी बोलेंगे कि यार हलाली आ रही है, ये टाइम हैटिक है, प्रॉब्लमेटिक है, तो गलत है। ये दी बेस्ट ऑप्शन है, दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये कल, मे बी कल अगर ये आ जाते हैं और कल इनका रजिस्ट्रेशन लिंक आता है, तो हम लोगों ने अपनी बड़ी वैल्यू वाली आईडी से स्टार्ट करना है, उसको मेन आईडी बनानी है, और कोशिश करना है कि हर व्यक्ति के साथ में अगर इन बिटवीन कोई रिलेशन आपके नहीं हो पाए हो कनेक्टिविटी की वजह से, उनसे कम्युनिकेट करो। और कोशिश करो कि हम वापस से अपनी टीम के साथ में आए, ताकि आगे की जर्नी छोटी नहीं है। अगर ये मजाक मजाक में भी इसने 8 महीने खींचा है, अगर ये अपने आप को अपडेट करके और सुपर बेस्ट करके आता है, तो मे बी ये 8 साल तक के हमको दे सकता है। और इस बार क्वाइन बाजार में होगा नहीं, और क्वाइन अगर बाजार में रहेगा नहीं, तो आप सोचो कि इसकी प्राइसिंग क्या लेवल पे जाएगी। और दुनिया डूबते सूरज को सलाम नहीं ठोकती, उगते सूरज को ठोकती है। लोगों को जब ये क्वाइन ही प्रमोट होगा सिर्फ, देखिए अगर रिसेट होगी जिम, तो उसी से आप वो लोग वापस आ जाएंगे, और इसके बाद मेरी शेयरिंग नहीं रहेगी, आप लोगों का प्लानिंग पे लेके डिस्कशन रहेगा। तो वापस से आप रिकनेक्ट करना इसी ज्वाइन, इसी लिंक को। और अगर ये लिंक कनेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर मैं नई लिंक क्रिएट करूंगा, पर मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि हम लोग प्लानिंग करें। ये बात पे ज्यादा टेंशन अब लेके कुछ नहीं होने से वाला, क्योंकि अब हर कोई बोलेगा सर मेरा तो बस मैंने जिस दिन सिस्टम बंद हुआ उस दिन डाला था और सिस्टम घुस गया। कोई बोलेगा कि मैंने यार $50 के कॉइन खरीदे थे पास। या बातों पे अगर हम लोग चर्चाएं करेंगे तो शायद पॉजिटिव चर्चा ही नहीं